और आप सभी शिक्षकगण जो आने वाले समय में बनने वाले हैं, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं 19 से 22 जुलाई के बीच में, जिसमें 19 तारीख की डेट में दूसरे राज्य के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं और पीआरटी में भी आपके अदर स्टेट के पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में विशेष तौर पे आपको ये बताने वाले हैं कि आप कैसे 40 में से 35 अंक बड़े ही आसानी से सिक्योर कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान है। आप 40 में 35 का अगर टारगेट लेके चलते हैं, बड़े ही आसानी से आपके 35 तक क्लियर हो जाएंगे, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं और इस वीडियो को सीरियसली लेते हैं। देखिए, विशेष तौर पे ये हम फोकस करने वाले हैं जीएस, जिनमें भी आने वाला है पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीसीटी एंड सिलेक्शन वाली टिप्स हम आपको देने वाले हैं। देखिए, हमारे चैनल पर ओवरऑल 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हैं एंड ऑथेंटिक के साथ हम हर चीज़ों को यहाँ पर कवर करते हैं। और आज हम फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के जीएस को लेके यहाँ पर विशेष टिप्स आपको देने वाले हैं। एंड अगर आप वास्तव में इसको फॉलो करते हैं तो 101% हम गारंटी लेते हैं कि आपके 35 मार्क्स इन 10 दिनों के अंदर भी आ सकते हैं। अभी क्या है कि कई सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो खाली अपने विषयवार को विशेष फोकस दे रहे हैं। 6 to 8 वालों के विशेष तौर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं एंड पीआरटी वाले भी ध्यान से सुनेंगे। जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने विषयवार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं एंड 80 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपके विषय से और 40 क्वेश्चन जो जीएस के पूछे जाने हैं, इसमें कई सारे डिलेमा हो गया है। अब स्टूडेंट अपना खुद का सब्जेक्ट ही नहीं पूरा कर पा रहा है तो जीएस पर क्या ध्यान देगा। लेकिन वास्तव में अगर आप सिलेक्शन उठाकर देखिएगा टीआरई 2 का या टीआरई 1 का, तो जिस स्टूडेंट ने दोनों में बराबर का जो है फोकस किया था, उसी ने यहाँ पर सिलेक्शन पाया। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष स्टूडेंट ने अपने सब्जेक्ट पर विशेष टारगेट किया और जीएस में उसके 10 भी नंबर नहीं सही हैं और वो यहाँ सिलेक्शन ले गया। आप सभी लोग जान रहे हैं, पिछले बार के 6 to 8 की कट ऑफ उठाकर देखिएगा टीआरई 2 का, तो 80 से ऊपर ही लगभग सभी के कट ऑफ बने थे मेल कैटेगरी के। तो 80 क्वेश्चन में सिर्फ आपका मेन स्ट्रीम में पूछा जाएगा और बाकी के 40 जीएस के हैं, यानी डेफिनेटली आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, चलिए आपके साझा करते हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट, कट ऑफ एनालिसिस से लेकर आपके रिजल्ट तक, आपकी ज्वाइनिंग तक हमारा चैनल आपको देता रहेगा। यहाँ हमने कुछ डिटेल से, ये वीडियो वास्तव में आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है अगर आप वास्तव में इंप्लीमेंट करते हैं तो। आप देखिएगा यहाँ पर 40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाने हैं। इसमें हम 6 to 8 वर्ग का यहाँ विशेष तौर पे डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट 6 to 8 वर्ग में यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैथ्स में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में 8 पूछा जाएगा, आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, साइंस के 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और करंट के 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल क्वेश्चनों की संख्या 40 होगी। हर क्वेश्चन पर 1 अंक दिए जाएंगे, साथ ही कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इतना तो हम सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर किसी के मैथ कमज़ोर हैं, किसी की ज्योग्राफी नहीं आती है, किसी को आईएनएम का आई नहीं पता है, किसी को साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स नहीं पता है। तो यहाँ पर करे तो करे क्या। और करंट की तो ऐसे भी सबकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, वास्तव में 10 ही दिन बचे हैं, बहुत कम समय बचा है और सब्जेक्ट भी अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट में सबकी पकड़ अच्छी होती है। मतलब आप अगर किसी सब्जेक्ट से भरे हुए हैं तो वास्तव में ये मान के चला जाता है कि आप 80 में से इतना तो कर ही लेंगे कि 55 या 60 तक आप गेन कर लें। लेकिन आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा, जीएस की ये 40 प्रश्न, यहीं पर यहाँ पर खेल होगा, यहीं पे सभी धाराशायी हो जाएंगे और जीएस सबका चैलेंजिंग होगा। जिस लड़के या लड़की ने, जिस भी एस्पिरेंट्स ने 40 में 30 तक भी जीएस में सही कर लिए, वो यहाँ पर बड़े आसानी से सिलेक्शन ले जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कैसे होगा। यहाँ पे मैथ्स में इतने सारे क्वेश्चन हैं और उसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन आएंगे। इतना सारा टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, पता नहीं कितने कितने टॉपिक हैं। उसमें एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 6 to 8 वर्ग में। तो करें कैसे। देखिए, एडवांस में कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिस पर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार का 6 to 8 वर्ग का देखिएगा तो आपका एक पॉलीगन का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ये पूछा था, बाय कोड दिया था, पूछा था भुजाओं की संख्या। इसका बड़ा ही आसान सूत्र होता है, 360 से हम n को डिवाइड, यानी जितनी भी भुजाएं हैं उसका यहाँ पर डिवीजन कर देंगे, हमें प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा। और अगर आप भुजाओं की संख्या दी है, प्रत्येक कोणों का मान पूछ रहा है, तो 360 से उसका डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एडवांस के कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो वास्तव में अगर आप पढ़ लेते हैं तो बड़े ही आसानी से आपको मैथ्स में तो दिक्कत नहीं होगी, एडवांस में। बाकी अर्थमेटिक आप सभी लोग जान रहे हैं, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो मांगे प्रैक्टिस मोर। आपका एक दिन से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं किसी भी आयोग में। बीपीएससी में देखा जा रहा है कि बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, घटना चक्र उठाकर आप देखिएगा, कुल मिला के 65 ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन 5 से 6 बड़े आराम से लड़ जाएगा आपका। अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़े हैं तो अभी खरीद लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 1 नंबर का बुक है। आपका सिलेक्शन यहाँ पे बड़े आसानी से करवा देगा। 5 to 6 क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर भी रट के जाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आप किसी भी सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हैं तो अब आपको ज्योग्राफी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 दिनों के अंदर 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किसी भी के, आप अगर एसएससी का भी लगा रहे हैं या बीपीएससी का लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बीपीएससी में कई सारे एग्जाम्स हुए हैं जैसे पीसीएस लेवल के, तो अगर आपको जीएस के 300 क्वेश्चन मिल जाते हैं टॉप के, तो आपको इसको लगा के बच जाना है और फिर वहाँ पर आपको करिश्मा देखना है, आपको चमत्कार देखना है कि क्या होता है। आईएनएम के भी सेम यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है।
टॉप 300 क्वेश्चन आस्क्ड बाय बीपीएससी या फिर किसी भी कमीशन के द्वारा, उत्तर प्रदेश कमीशन का भी उठा लीजिएगा। आईएनएम अब चेंज तो हो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920, ये तो चेंज नहीं हो जाएगा। किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें कुछ फिक्स रहती हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार स्पेशल से भी आईएनएम कवर करना है, तो आपको उठाना ये है बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस के 300 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर बस करने हैं। 300, बस 300 और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो बड़े आसान से हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। बाकी साइंस के भी आपको 300 क्वेश्चन करने हैं, और करंट का खास तौर पे करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ सब लगभग फेल ही हो जाते हैं। 8 में 8 क्वेश्चन में एक भी नहीं से कर पाते हैं। कई सारे लड़के ऐसे होते हैं, और कई सारों का तो 2-3 तुक्का में सही हो गया। बाकी 8 में कहाँ से फल पड़े हैं कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, आपको करना ये है कि सबसे पहले तो यूट्यूब पे जो भी आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं उनका करंट अफेयर अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे खाली 1 महीने का कवर करवा रहे हैं, और उसमें 60-70 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कशन करना है हर एक मंथ का। तो आपके माइंड में कितना सारा बर्डन ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट को लेकर, जीएस को लेकर, कहाँ तक आप कर पाएंगे। तो करना ये है कि करंट को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आपका डायरेक्ट क्वेश्चन लड़े। करना क्या है, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक तो आप सभी लोग जान रहे हैं, मैक्सिमम लोग टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन भी लेके रखे होंगे, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कहीं से जुगाड़ जरूर कर लीजिएगा। बहुत कमाल का चीज़ है, और किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो उसके पीछे टेक्स्ट बुक का ही बड़ा हाथ होता है। यहाँ पे अगर बात करें साथियों, 8 क्वेश्चन में से अगर आपको 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ाने हैं तो टेक्स्ट बुक आपका मदद करने वाला है। यहाँ पे कैसे, ये स्पेशल पहले ही हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का टेक्स्ट बुक का कोई प्रमोशन इस चैनल पे नहीं किया जा रहा है अभी के लिए, तो ये प्रमोशन ना मानिएगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो करंट के 8 क्वेश्चन में से 5 से 6 कैसे लड़ेंगे। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, 6 मंथ तो भूल जाइए आप कि 6 मंथ 1 साल 2023 का भी रटे जा रहे हैं, 2024 में 6 महीने बीत गए तो उसका भी रटे जा रहे हैं। ये सब नहीं करना आपको करना कहाँ से है, मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई और जून, बस इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा दोस्तों। ये जो 4 मंथ हैं ये आपकी किस्मत बदल देंगे। 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से फंसते हुए आपको दिखाई देंगे। मार्च में क्या करना है, टेक्स्ट बुक में एक सीरीज़ आती है करंट करके। करंट अफेयर आप सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे, करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में आपको वहाँ पर दिखेगा मेगा पैक कॉम्बो एसएससी एंड स्टेट वाइज, उसमें लिखा होगा, नीले कलर का उसका आइकन होगा। उसको जाके तुरंत एनरोल कीजिए, और उसमें 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो न्यूज़ टू बी नो, और दूसरा सीरीज़ है उसमें दूसरा एक सीरीज़ है मंथली डाइजेशन। मंथली डाइजेशन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और न्यूज़ टीवी नो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे हर मंथ में। यानी कि 25 और 20 कितना हो गया, 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन हर मंथ का आपको करना है। अगर हम 45 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 मंथ से तो हमारे पास आ जाएगा 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन में कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके 8 क्वेश्चन फंस जाएँ। मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन। हम 8 में 8 नहीं दिलवाने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं, अगर आपका जीएस में 30 से लेकर 35 ना आ जाएगा तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी गारंटी है, और ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है, और बहुत से स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस है जो हम इस छोटे से वीडियो में आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। सभी लोग अपना बेहतरीन करके आइए, 10 ही दिन बचे हुए हैं, लगा दीजिए अपनी जान। इस बार सिलेक्शन लेकर आना साथियों। TRE 4 का झंझट मत पालिएगा, क्योंकि TRE 4 में अदर स्टेट का तो डोमिसाइल लगभग लागू हो ही जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा, एग्जाम में जाके फोड़ के आइए। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक मानक स्कोर की बात करें तो कट ऑफ लगभग यूआर कैटेगरी से 80 से लेकर 85 तक रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपको स्कोरिंग 85 प्लस ही करके चलना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।